अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSX दंगल। और उम्मीद करता हूँ जी तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले दंगल से लेके आज का जो दंगल है उसमें कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि मार्केट फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा संभाला मार्केट को। इसके अलावा हमने देखा खासतौर पर जो हैवी वेटेज हैं उन्होंने एक अच्छे खासे गेन दिए, जिसके अंदर लकी सीमेंट भी शामिल है, एंग्रो एच भी शामिल है, हब पावर है, FFC खास तौर पर। इसके अलावा मीज़ान बैंक नया रेट दिखा दिया। UBL ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज के अंदर शामिल होने जा रहा है। अब काफ़ी सारी कंपनीज अरबों डॉलर के जो अपने कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज हो रहा है हमारी मार्केट का। लेकिन जाहिर है, जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि जो क्रैश के चांसेस हैं, एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं बेसिकली, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और सही वक्त पे ब्रेक लगा के भी अगर आप स्लिप हो गए तो गाड़ी टकरा सकती है, और अगर सही वक्त पे ब्रेक ना लगाया तो एक्सीडेंट होना लाजमी ही है। तो सारी चीज़ों को मोहतात तरीके से काम करना, इतनी बड़ी हुई मार्केट के अंदर जहाँ पे छोटे से लेके बड़ा स्टॉक सब चल रहा है, अरबों शेयर्स के वॉल्यूम्स हो रहे हैं और रोज मार्केट नया एक हाई लगा रही है। सेक्टर शिफ्टिंग, स्टॉक शिफ्टिंग इतनी तेजी से हो रही है कि कुछ भी समझ एक तरीके से कह लीजिए कि आ नहीं रहा कि अगर आपने जल्द फैसला ना किया या क्विक फैसला ना किया, अगर आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर ना हुई या आपने पहले से वर्किंग करके ना रखी, तो इस मार्केट में आप बहुत कुछ मिस भी करेंगे। और अगर बेचते हुए भी ये सारी चीज़ अप्लाई ना की तो आप अपना प्रॉफिट भी मार्केट से नहीं निकल पाएंगे। तो डॉक्टर साहब से इस पूरे सिनेरियो पर सवालात करते हैं, काफ़ी सारे सवालात हैं। इसके अलावा कुछ खबरें भी हैं, खासतौर पर रिजल्ट्स के हवाले से भी कुछ बातचीत करनी है हमने। इंशाल्लाह उस पर भी आएंगे। सर जी, क्या हाल है आपकी, कैसी तबीयत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह करम है सर। वाई नो स्टॉपेज? क्यों नहीं रुक रही सर मार्केट? ऐसा क्या हो गया? बस चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। करीबन 1.5 लाख इंडेक्स हुआ, उसके बाद से हमारी टीम, आप भी कॉशियस अप्रोच रखे हुए हैं, हमारी टीम सुहेल साहब खास तौर पे 1,54,000 इंडेक्स से लोगों को बता रहे हैं कॉशियस अप्रोच रखने का। लेकिन हाँ, साथ साथ काम भी करवा रहे हैं। आप भी अपने ग्रुप पे लेवल्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एक करेक्शन की बात कर रहे हैं, इवन RSI डाइवर्जेंस भी थी, वो भी मार्केट ने रिजॉल्व कर दी पूरी की पूरी, वो तो सेट हो खत्म हो गई। गई। हाँ जी, वो भी खत्म हो गई। उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर चले गई। अच्छा, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया जो टॉप पे लगता है उसको तोड़ के मजीद बढ़ रही है, मंथली पे मजीद बढ़ रही है। तो स्टॉपेज कहीं पे भी आ नहीं रहा सर, उसकी क्या वजह है? पहले 6 महीने तक रुकी रही, अब पिछले 2 महीने से कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही मार्केट। उसकी वजह यह है कि एकदम कोई अच्छी न्यूज आ जाती है। जब आपको पता है, जब मार्केट बुल रन में होती है तो अच्छी न्यूज खुद ब खुद ही आ रही होती है। हाँ जी जी। तो लिहाजा उसको जैसे कहते हैं ना, जब पतंग ऊपर उड़ रही होती है तो डिपेंड करती है हवा पे। अच्छा। तो सही अगर है। हवा बैठ जाए तो अब वो खुद ही गिर जाती है, आपको पता ही है। जी जी बिल्कुल। उड़ती पतंग गिर जाती है हाँ उड़ते जी हुए। जी। अगर हाँ हवा जी बैठ जाए तो हवा जी। चलती रहेगी तो पतंग भी चलती रहती है। तो हवा तो वो ये न्यूज की हवा चलती रहेगी तो पतंग उड़ती रहेगी। तो न्यूज़ तो हमने इस हफ्ते में देखा कोई ऐसी खास नहीं थी। हाँ, पिछले हफ्ते तक हम कह नहीं नहीं, सकते हैं। बहुत ही उसी ट्रम्प ने इतनी तारीफ की। जी जी। शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की। वो अमेरिकन तो, प्रेसिडेंट तारीफ करते करते नहीं थक रहा, ठीक हाँ है। जी, वो तो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट है ना सर। मैं कह रहा हूँ नई खबर कोई वैसे नहीं आई, कंटिन्यूस नहीं, ये डेवलपमेंट आ नई रही ही है। थी ना यार। कभी आपने सुना है आज तक? नहीं। आपकी क्या उम्र हो गई है? मेरी सर 30 साल। आज तक अमेरिका से गाली ही सुनते आ रहे होंगे आप। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो फिर अयूब खान के जमाने में, मुझे बचपन में कुछ याद है थोड़ा थोड़ा कि उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ था अच्छा अमेरिका में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप तो उससे पैदा नहीं हुए थे। नहीं नहीं सर, मैं तो था ही हाँ नहीं। जी, तो हाँ जी। आप तो पैदा ही होते ही गालियां सुनते आ रहे हैं अमेरिका से। तो आप तो सही है। पहली दफा तारीफ सुन रहे हैं। सही है। तो तो वो ये बड़ी बात है यार। ऐसे थोड़ी है कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, अब वो आप अच्छा। शहबाज शरीफ उसको ऐसे हाथ मारता है जिस तरह बचपन से ही खेलता आ रहा है सही उसके है। साथ। सही है। जिस तरह यार होते हैं पुराने बचपन के। हाँ जी बस वो जी। हाथ पे उसके बाजू पे जोर की हाथ मारता है। आप देखें तो सही ना वीडियो, ये इतना दोस्ताना माहौल। हम्म। और वो कहते हैं मार्क रोबियो जो है वो कभी हंसता हुआ नहीं पाया गया। हम्म। तो वो आसिम जो है फील्ड मार्शल के साथ जिस तरह के यार होते हैं, इस तरह हंस खेल रहे हैं यार, मतलब है कि ये बड़ी बात होती है। तो पॉजिटिव वाइब्स जाती है ना। फिर ठीक वो है। उसने कहा कि भी आपके पास मेरी वो टीम आ रही है, ये जो मिनरल्स वाली है और ऑयल वाली जो है, ठीक है ना, वो जी टीम भी जी। शायद कोई आई हुई है या पहुंची हुई है। IMF का वफ्द भी पहुंचा हुआ है। तो बहुत सारी हम्म। चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें वो, तो फिर आपको पता है फिर एग्जूबरेंस तो होती है। और मार्केट जो है ऊपर से उसका, मैंने आपको आगे पीछे बताया था कि आगे क्लोजिंग शुरू हो जाएगी बैंक्स की। अब देखें, आज हम्म। ईफर्ट की डेट भी आ गई है। जी।
अगला डिविडेंड, अगली मीटिंग, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब 12 अक्टूबर है, शायद 13 अक्टूबर है, तो अब ये ठीक है। डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। आप उनके डिविडेंड्स देखें तो, और तो अभी फिलहाल ये इसी वजह से बैंक्स चल रहे हैं ना। और उस ऊपर से ये है कि ये पता चल गया कि ये जो है वो जो टी बिल्स की जो ऑक्शन वॉक्शन होती है, तो उसमें जी। भी 42 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है बल्कि। तो अब वो जो है रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्यारह हम्म। परसेंट से। तो सही है। ये ना हो कि आधा आधा बेसिस पॉइंट बढ़ा ही दें इंटरेस्ट रेट, ये भी खदशा है। जिसकी वजह से जैसे ही टी बिल में ये बढ़ा है ना, 42 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है इन्होंने, तो मार्केट में ये बात भी फैली कि भी अगली मॉनेटरी पॉलिसी या तो स्टेबल रहेगी, नहीं तो आधा हाँ, पॉइंट बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जी। बढ़ने की। इस वजह से तो कैप लगे हैं सारे बैंकों को यार, 4 बैंकों को कैप लग गए। नहीं, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश या बढ़ने के हालात कुछ नजर आ रहे हैं आपको तो पर्सनली? इन्फ्लेशन की बात आ रही है ना कि भी वो इन्फ्लेशन और अगर इंटरेस्ट रेट का गैप देखें वो और काफी बड़ा है। सुने ना, एक जी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है बढ़ता जा रहा है। हम्म। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, जी। और जो है इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से डेफिसिट भी तीसरा चौथा महीना है, अब ये डेफिसिट बढ़ रहा है। हम्म। टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो बैंक्स का इसी वजह से तेजी आ रही है ना, ये सारी चीजें बैंक्स के प्रॉफिट्स को लीड कर रही है। बैंक्स कोई और स्टील नहीं चल रहा, सीमेंट भी आप देख लें कि रुका हुआ है, ठीक है ना, फार्मा रुका हुआ है। जी आप जी देखें बिल्कुल। तो सही ना, फर्टिलाइजर चला है थोड़ा सा, जी बिल्कुल, थोड़ा चला है, फातिमा फर्टिलाइजर, एक्नो और फर्टिलाइजर चला। बैंक्स चले हैं। बैंक्स तो बहुत ही चले हैं, बहुत ही ज्यादा चले हैं। हाँ बस। तो बस ये, और उसकी मैंने आपको वजह भी बता दी है कि ये सारी वजह हैं, बैंक्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे उनके। वाहिद मार्केट में चीज वो रहेगी अट्रैक्टिव, जो कि बैंक्स हैं, जो कि आपको डिविडेंड देंगे। बैंक्स और के रिल जी। उनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी अट्रैक्टिव है। हाँ जी, बैंक्स के रिलेटेड कल सुहेल साहब एक बात कर रहे थे, एक साहब से हम बैठे हुए थे साथ में, तो सुहेल साहब बता रहे थे कि अभी तो बैंक्स अपने आप को री रेट कर रहे हैं अभी तो, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो 7-8 के मल्टीपल जो कि मार्केट का मल्टीपल है उस तक भी नहीं पहुंचे वाहिद हैं। बैंक जी। वाहिद बैंक इस वक्त मेरा ख्याल है मिजान बैंक है, जो ओवर प्राइस्ड है। दैट्स ऑल। नहीं, मीजान बैंक में भी कुछ थोड़ी सी जगह है, हाँ जी, कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऊपर काफी आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी जगह उसमें भी बस मैंने बाकी है। आपको बता दिया है ना, वो हाँ ओवर जी। प्राइस्ड है। मैं बैंकों को बहुत अच्छी तरह समझता हाँ हूँ। जी। तो मतलब ये है कि बचपन से मजीद। ही बैंकों में गुजरी है मेरी, हाँ बचपन जी से। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर बैंक्स अपने आप को अभी भी फिलहाल री रेट कर रहे हैं, अभी तो बुलिश रैली भी कह सकते हैं कि नहीं है, अभी तो वो अपने पी मल्टीपल के हिसाब से अपने आप को री रेट कर रहे हैं, बैलेंसिंग के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी भी कुछ बैंक्स के अंदर मजीद जगह है, यूबीएल के अंदर, एचबीएल के अंदर, अलाइड बैंक के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर, बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, तो ये बैंक जब बढ़ते रहेंगे तो इंडेक्स इसी तरीके से मजीद बढ़ता रहेगा यहाँ से। नहीं, मेरा अभी ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक मीटिंग, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे ना, उस वक्त मार्केट को असूलन रेस्ट करना चाहिए। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ये जी जी। ज़रा शेयर करके दिखाऊँ आपको चीज़ें। जी जी बिल्कुल दिखाइए सर, बिल्कुल दिखाइए। और डॉक्टर साहब स्क्रीन अपनी शेयर कर रहे हैं, जब तक के लिए मैं आप सभी का, हमारे जो दंगल व्यूअर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जी। 80,000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉकिफाई यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए चैनल को आगे मजीद भी शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दंगल का वीडियो हर वीकली लगता है, तो इसको देख कर आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो हमने एक नया सिलसिला शॉर्ट वीडियोस का भी शुरू कर दिया है, जो मार्केट के दौरान आपको स्टॉक्स और इंडेक्स के रिलेटेड गाइडेंस और एक इन्फॉर्मेशन एक तरीके से मिल रही होती है, तो वहां पे आप छोटी सी रील में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिससे आपका एक जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो उन शॉर्ट वीडियोस को भी शेयर करना आप सभी का काम है ताकि ये सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता रहे। एक तो ये देखिए कि जो इस वक्त आपकी जो मार्केट है ना, जी सर। ये इसने रेस्ट किया है इसी ये सुजुकी लेन में। आपको पता है ना, ये मर्सिडीज की लेन है, हाँ जी जी। ये करोला है, ठीक है। ये सुजुकी है। ये सुजुकी है, मतलब डॉक्टर साहब का ये है कि जो बड़ा इंजन है वो तेज लेन में चलता है, जो उससे छोटा इंजन है वो मिडिल लेन में चलता है, और जो सबसे स्लो छोटा इंजन है वो आखिरी सबसे निचली लेन के अंदर चलता है जी। जी। तो अब आप ये देखें कि ये मार्केट जो थी ना, ये थोड़ी देर के लिए देखें, मर्सिडीज लेन में जाती है, एक आध दो कैंडल्स, ठीक है। वापस आ जाती है, फिर ये हम्म। आ जाती है, फिर ये देखें इसमें रेस्ट करती है आके, फिर इससे ये ऊपर को गई है।
और ये फिर देखें इस तरह करते हुए, ये देखें 1 2 3, पर साथ ही ये वापस आ गई नीचे, और ये साथ ही अब ये इधर आ गई है। यानी कि इस मर्सिडीज लेन में बहुत थोड़ी देर सुजुकी आपकी चलती है, ठीक उसका है। इंजन गर्म हो जाता है। ठीक है ना। ठीक तो है। एक तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे मैं आपको दिखाना था, और ये देखें कि ये 30 आपका जो मिनट्स है सर लेगिंग ये। स्पैन। 30 मिनट्स का। हाँ, 30 मिनट्स। जी। जी। ये जो है ना, ये जो लेगिंग स्पैन है, ये देखें, जी। ये भी इससे पहले नीचे को गया है ये, और उसके बाद ये साइडवेज चला गया है। ठीक है। तो ठीक है। इसका एक बता ये रही है कि मंडे को भी मार्केट साइडवेज ही शुरू होगी। मंडे को मार्केट ये नहीं होगा कि कोई गैप अप ओपनिंग दे। ठीक अभी तक लैगिंग स्पैन यही बता रहा है कि ये साइडवेज ही खुलेगी मार्केट, और उसके बाद अगर रेस्ट करना होगा रेस्ट करेगी, और नहीं तो जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको जो दिखानी थी ना, इसमें जी। यह है कि मार्केट के अंदर ना, चार्ट खोलने में कुछ टाइम दे रहे हैं जी। ये मेरा तो स्टॉक इंटेल यार ऐसे ही चलता है, मैं तो समझ नहीं आता। सबका। आपका नहीं सर, हम सबका। हम सब इसके मजलूम हैं। कमाल है सर, कमाल है। चलें, खैर हमारा शो बिल्कुल लाइव होता है, इसके अंदर कोई खास एडिटिंग वगैरह, खास क्या वैसे एडिटिंग वगैरह हम करते ही नहीं है। कोशिश करते हैं इसको बिल्कुल ही रॉ रखा जाए, ताकि जो दिल की आवाज़ है, दिल की बात है, वो उसी तरीके से आप तक पहुंचती है। तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है जी। वेबसाइट हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो नहीं खोल सकते, देंगे रीलोड चलो, हो गई है। अब बताएं। आ, फिर से चार्ट खोलेंगे, और फिर से जाके अपना लेआउट खोलेंगे, और फिर उसके बाद जिंदगी आगे शुरू होगी सर। ऊपर है जी, ऊपर है। जी। ये आपको बताना था कि ये लगातार जो एक तो ये देखें, इस वक्त जो नया, ये जो फिक्स वॉल्यूम जो है ना, जी। जी। ये नया वाला जो है, ये देखें यहाँ से सेलिंग आई है ना, ये देखें यहाँ पे अब सेलर बैठ गए हैं। ये मैंने यही दिखाना था ना, कि ये देखें यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, इसी वजह से ये विक बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और ये तीन इसमें आए हुए हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स आए हुए हैं, 1 2 3। सही और है। ये जो है, ये जो तीसरे वाला है ना, ये तो बिल्कुल ही वैल्यू एरिया लो के पास है। ओके। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये ऊपर से विक बनी हुई है, यानी कि सेलिंग आई हुई है। तो इसका मतलब है कि ये अब यहाँ पे जो भी है, सेलिंग का प्रेशर है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। ये ठीक है। इस वक्त कोई या तो मारूबुजू टाइप कैंडल बनती, या कोई बड़ी तगड़ी कैंडल बनती। ये कैंडल जो है ना, ये एक अच्छी कैंडल नहीं क्लोज हुई हुई ठीक है, बिल्कुल सही है। फ्राइडे के हिसाब से। जी। जबकि जी। अगर आप ये 1 2 3 4 5 6, ये मतलब है कि इससे पहले अगर कैंडल्स क्लोज हो रही थी ना, तो ये डबल विक के साथ क्लोज हो रही थी, या इतनी बड़ी इस तरह की विक नहीं थी, और ये इतनी छोटी बॉडी के साथ नहीं क्लोज हुई हुई। जी बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, तो इसमें ये एक फर्क है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, ये फिल होंगे ये वाले। अब फिल मजे की होंगे। बात है कि जी। हाँ, ये लग ये रहा है कि भी इनको ये जी। जी। फिल करने आएंगी। जी और बिल्कुल। ये अब आप देखें कि ये यहाँ पे जो है ना, ये इसने 169, और ये वाला जो गैप है ये है 158, यानी कि 159। 10,000 पॉइंट का फर्क है। 169 और 159, ठीक है बिल्कुल। तो ये 10,000 पॉइंट हैं। अगर ये करेक्ट करने को आई, तो ये 10,000 पॉइंट के बीच में करेक्ट करेगी। ठीक है, करेक्शन आएगी तो 10,000 पॉइंट की। ठीक है, मेरा सवाल वैसे एक था क्योंकि आज, ये है कि करेक्शन कितनी होगी, तो आपने बता दिया कि 10,000 पॉइंट हाँ, की तो करेक्शन हो ये सकती है। आप ये कैलकुलेट कर लेना, ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक ये है, एक ये है, तीन जी। इकट्ठे ही हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो और साथ ही ये जो है आपका जो फिक्स वॉल्यूम जो प्रोफाइल है, वो जी। भी बता रहा है, क्योंकि देखें ना, बाकी ये सारे यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर बायर, यहाँ पे फिर सारे बायर थे, हम्म। और अब यहाँ पे फिर सारे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम इससे नीचे जाएंगे, जैसे अगर 154 से नीचे जाएंगे, तो वहां भी कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हमें नजर आते हैं, छोटे छोटे से। वो तो फिल नहीं हम हुए उस पे। वो देखे हम तो जो इसमें होता ही है कि जो पीछे जो बात रात गई, बात गई। अच्छा। सही है। हाँ।
अभी तो हम जो इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो ना इसको लेके चलेंगे। ओके, करंट सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। जी, अब उसके आगे ठीक है, फिर ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ क्या उसके बाद, अब आगे हम आप, अब आपने तो अपना केस बिल्ड करना है ना। जी बिल्कुल। तो आपको एक केस मैंने बिल्ड करके दिखाया कि भाई साहब इसमें ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं इसके अंदर, ये और साथ ये इसका ये जो है ना फिक्स वैल्यू जो है। फिक्स वॉल्यूम रेंज। आज हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर अब आपको मैंने दिखाना था। जी। अब आपने इसका करेक्टरिस्टिक, ये मंथली चार्ट है। बिल्कुल ठीक। अब आपने इसको समझना है मेरे साथ। जी जी। ये देखें, ये मर्सिडीज, सही है। साइड पैनल सर बंद कर ये दीजिएगा तो थोड़ा चार्ट और क्लियर हो जाएगा मजीद। जी ठीक है। ये ये एक्सपेंशन तकरीबन 52,000 से शुरू हुई थी बुलिंजर बैंड की मंथली 52,000 से। ठीक है। अब ये देखें, ये मर्सिडीज टच किया, यहाँ से सेलिंग आई है। देखें मर्सिडीज जो होती है ना उसमें बहुत थोड़ी देर रहती है मार्केट में, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। ये जब से ये देखें ना ये बना है, ये जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ इससे ये मर्सिडीज टच किया, यहाँ से सेलिंग आई, बिक आई, वापस अंदर चली गई। उसके बाद फिर ये करोला लेन के अंदर चलती 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 ये सुजुकी लेन है, ठीक है। तो अभी ठीक है। तक मार्केट सुजुकी लेन में नहीं आई ना मंथली। बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो लेकिन है कि जब ये मर्सिडीज लेन में जाती है तो फिर ये देखें सेलिंग, ये देखें एक सेलिंग ये आई और उसके बाद उसने धकेला इसको नीचे, और ये मर्सिडीज लेन से फिर दोबारा एक करोला लेन के अंदर चली गई। फिर इसने ठीक है। अटैक किया, तो ये देखें फिर ये मर्सिडीज लेन में गई है, जी जी। और फिर आगे से सेलिंग आई है, देखें फिर ये इसने धकेला इसको, फिर वापस चली गई। यानी कि मर्सिडीज लेन में सिर्फ ये एक कैंडल गई है, बिल्कुल सही है। एक या दो, ये देखें वन टू, इसी तरह ये वन, ये टू, ठीक है। जी जी। जी जी। इसके धकेल के ये करोला लेन में आ गई। सही। उसके बाद अब आप देखें फिर दोबारा ये मर्सिडीज लेन में गई है, सही है। और फिर अब ये धक्का पड़ रहा है, हाँ, थर्ड टाइम जो है उसने कोशिश की और थोड़ा बाहर निकल आई है वापस से। वापस जा रही है, जी जी जी। क्योंकि ये मंथ के कैंडल है ना, ठीक है। ठीक है ना। तो यानी कि मैं कहने की बात ये है कि ये जो इस लेन के अंदर, मर्सिडीज लेन के अंदर जो है ना ज्यादा देर कैंडल रहती नहीं है यहाँ पे। फिर काफी ज्यादा चांस होता है कि ये धक्का मार के तो वापस स्लो होती है, वापस आती है इधर। तो जब जी ये सर। वापस इधर आती है, ये देखें मैं आपको बताऊं, जब भी ये देखें इधर से इधर आएगी तो ये मार्केट साइडवेज होती है, देखें। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। ये देखें फिर आई इधर, इधर मार्केट साइडवेज। साइडवेज हुई है। साइडवेज, जी जी। ये देखें इधर से आई है, फिर मार्केट साइडवेज हुई है। साइडवेज। जी। जब ये इधर से अब इधर आएगी, ये देखें हम्म। जब ये इधर से इधर आएगी इस लेन में, तो फिर साइडवेज होगी। सही है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें बात यह है कि इसने किसी ना किसी जगह पे रेस्ट तो करना ही है ना। इस किस तरह हो सकता है कि बस आप ये मर्सिडीज लेन के अंदर ही चलती रहे, पाकिस्तान में अभी कौन सा तेल निकला है इतना। सही है। तो ये यानी कि ये अभी टेक्निकली तो ये देखें ना, ये चीज बता रही है कि यार ये देखें जब यहाँ पे आती है ये साइडवेज चली जाती है, यहाँ पे आती है साइडवेज चली जाती है, इसी तरह फिर इसने इधर को टच किया है, तो अब ये फिर शायद इस तरह ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अक्टूबर अक्टूबर का महीना तो सर अभी जैसे 3 तारीख आज हुई है, ये कैंडल शुरू हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं। तो क्या ये कैंडल बढ़ के ऊपर बंद हो सकती है? हो पॉसिबिलिटीज सकती मौजूद है है? दोबारा, मतलब है कि देखे ना ये लेकिन है कि देखने वाली बात यह है कि ये देखें, ये एक ही कैंडल रही है ऊपर, जी वहां से बिल्कुल फिर ऐसे। सेलिंग आई है। ऐसे ही ये है। भी एक ही कैंडल ऊपर रही है, यहां से फिर सेलिंग आई है। सही है, अब सही है। ये भी एक कैंडल ही ऊपर रही है। ठीक है। अब अगर यहां से फिर सेलिंग के चांसेस हैं, और बिल्कुल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हाँ, हाँ, हिस्टोरिकल पैटर्न के हिस्टोरिकली तो ये मुताबिक, ही। हाँ जी जी हाँ ठीक है, पैटर्न के मुताबिक हम यही देख रहे हैं कि एक ही कैंडल है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इसी महीने से साइडवेज का एक सिलसिला पकड़ ले। जी। अब वो ओके। उसमें यह है कि वो जो है होगा क्या कि ये एज सच, चूंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी बरकरार है। जी जी बिल्कुल। तो जब वॉलेटिलिटी बरकरार है तो तीन चार
1000 पॉइंट की करेक्शन तो वन एक ही दिन में पूरी करके भी वापस जा सकती है। मतलब जी। मार्केट के गिरने का कोई चांस नहीं लग रहा। सही है, सही है। बात आप समझें इस बात को कि मार्केट एक लेवल पे खड़ी रहेगी ना, कोई ये नहीं हो सकता कि उसको धकेल के तो 1,50,000 पे भेज दे। सही है। वो स्प्रिंग की तरह वापस आ जाती है। हम बुल रन के अंदर चल रहे हैं। हाँ जी जी, वो मतलब 8 से 10 हज़ार आप पॉइंट की रेंज में वो कंसोलिडेट करते हुए हाँ फिर वापस चले जाएगी। हाँ हाँ। नहीं, हाँ। वो तो एक दिन भी 3,000 4,000 पॉइंट को जी जी। वो फेयर वैल्यू गैप पूरा करती है, वापस चली जाती है। सारे गैप नहीं भी पूरे होते। नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट एक उसको जब जैसे ही आप दबाते हैं ना, तो वो स्प्रिंग की तरह उछल के वापस उधर ही खड़ी हो जाती है, बल्कि सेम डे ही वापस खड़ी हो जाती है। सही है। तो वो मतलब है कि उसमें वो, अपना लेवल तो वो बरकरार रखेगी, क्योंकि उसमें कभी किसी बैंक का अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कभी किसी बैंक का डिविडेंड आ जाएगा, फर्टिलाइजर का डिविडेंड आ जाएगा, एफएफसी का अच्छा डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक अब है। ये फर्टिलाइजर, और उसके बाद जो है आपका बैंक्स जी। और ऑयल, ये तीनों ही बहुत मजबूत रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन अब मजबूत रहेंगे सर, आपने बता दिया इसके अंदर। लेकिन साथ आप ये भी बता रहे हैं कि मार्केट में साइडवेज मार्केट ये हो वॉलेट सकता है। वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि वो वॉलेटिलिटी की वजह से ये सब कुछ होगा, जो ये जो सारा हाँ सिलसिला जी। है कि जी जी बिल्कुल। उसमें करेक्शन आएगी, वापस जाएगी, छोटी के वो जो डोजी कैंडल्स बनेंगी। ठीक है ना। जी यानी बिल्कुल कि ठीक है। हो सकता है मारो बुजू, मतलब सारा आप खुद सोचें, अदरवाइज फिर अक्टूबर में ये 180 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से चल रही है तो रोज 2,500 पॉइंट बढ़ते रहे तो अगले हफ्ते में हाँ, एक तो ये अस्सी तो भी मजाक 81 पे वाली खड़े बात है, होंगे। इस तरह तो हाँ दुनिया जी में कहीं पे भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। तो इसमें सवाल मेरा अब ये बन रहा है कि जैसे आपने कहा कि एक तो आपने लेवल बॉलिंजर बैंड के हिसाब से हमें दिखा दिया कि 1,59 के करीब करीब एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, जहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो भी हमें बता रही है, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम देख रहे हैं कि 92 पे RSI मंथली का ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से हमें ओवर हीटेड थोड़ा सा नजर आ रहा है। तीसरी चीज आपने बता दी कि मंथली के ऊपर। मंथली में तो डाइवर्जेंस मौजूद है ना, आप जी देखें तो जी। सही, मंथली में जी जी। डाइवर्जेंस है। जी जी। मंथली में तो मनी फ्लो के अंदर भी डाइवर्जेंस है, सही है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक मनी है। फ्लो में। ठीक है। और जो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है मंथली में। लेकिन वो काफी अभी महीनों से चल रही है। लेकिन वो अब या तो वो भी डिसॉल्व हो ना, देखे ना, वो हाँ जी। डेली और वीकली तो दोनों डिसॉल्व हो गई। हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ठीक है ना। तो जी। अब अगर अब या तो फिर मंथली भी डिसॉल्व हो, नहीं तो मंथली तो फिर प्ले करेगी। ठीक है, तो अब मंथली अगर प्ले करेगी और करेक्शन 1,59 तक की जगह है, मार्केट एक रेंज में घूम सकती है, साइडवेज हो सकता है। बैंक्स, ऑयल और फर्टिलाइजर आपने कहा कि ये चलते रहेंगे, तीन सेक्टर। तो हम्म। करेक्शन की वजह फिर कौन सा सेक्टर बनेगा, कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा पैसे तोड़ेगा, कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा पॉइंट निकालेगा? पॉइंट तो आपके ये ज्यादा जो पैसे जो तोड़ते हैं, ज्यादा जो निकालते हैं, वो तो अभी आपके फिलहाल पेनी स्टॉक्स ही हैं। लेकिन उनका वेटेज नहीं है ना सर, अगर उनका इंडेक्स नीचे वेटेज आएगा ना तो। हो, नहीं तो इस वजह से तो लेवल भी नहीं गिरता ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, लेवल कोई नहीं गिरेगा। नहीं, अगर एक ये चूंकि 169 से वन इंडेक्स फिफ्टी खड़ा नाइन हो भी आएगी। जाएगा। सुने ना, इंडेक्स जी। खड़ा हो जाएगा, जिस तरह मिजान बैंक ने आज करेक्ट किया है ना, हाँ जी किया है। ठीक ठाक किया है। ठीक ठाक किया है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी तरह हर कोई अपना इंडिविजुअली करेक्शन करता रहेगा और चलता हाँ रहेगा, आगे इंडेक्स खड़ा रहेगा साथ। सही है, मीजान ने करेक्ट किया, FFC सामने खड़ा हो गया तो उसने इंडेक्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट हाँ दे दिया, थोड़ा सिस्टम हाँ, प्लस हो गया, वो ठीक है। सपोर्ट दे दिया इसी, और अभी तक इसी तरह ही सिलसिला चल रहा है। कभी एंग्रो एक्ट चल जाता है, कभी यूबीएल चल हाँ जाता है, कभी बैंक ऑफ पंजाब चल जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ठीक इंडेक्स है में ना। आपने वो कह दिया चार कि बैंक हाँ, चार चीजें चलती हैं तो इंडेक्स तो खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चले हम एक रेंज भी पकड़ लेते हैं, 7,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट। तो इसके अंदर भी आप कह रहे हैं कि जो पेनी स्टॉक है या जो सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है, वो ज्यादा पैसा तोड़ देगा इंडेक्स के अलावा वाले। वो तोड़ रहे हैं, अभी भी तोड़ रहे हैं। हम्म। तो इतने बड़े। अच्छा खासा। अब आप देखें, ये क्या था यार आपका वो जो असली लाइफ इंश्योरेंस के साथ, देखे ना क्या हुआ। हाँ नीचे के लॉक, जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो हाँ। क्या बना, कितना दुनिया उसमें फंसी हुई। इससे पहले दिसंबर की रैली के अंदर और उसके बाद भी थोड़ा सा वक्त KOSM के अंदर लोगों का पैसा अच्छा खासा टूटा, पहले जी। वो लॉक ऊपर के और फिर उसके बाद नीचे के और फिर हाँ, फिर क्लाउड में अच्छे खासे पैसे फंस गए थे लोगों के। ठीक है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर सर, जहाँ पे आप मार्केट भी जरा सा बता रही है मुझे जरा सांस की और कूल डाउन की जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हूँ। तो इतने बड़े लेवल पे पैसा बचाएंगे कैसे? अब बना तो बहुत सारा लिया है, एक महीने के अंदर लोगों को सैकड़ों परसेंट रिटर्न अगर साल के हिसाब में देखें और मंथली अगर हम देखें तो डबल डिजिट्स में रिटर्न बच गया लोगों को परसेंटेज वाइज। तो इतने बड़ा अमाउंट जब कमा लिया है तो अब उसको बचाएंगे कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट? इसमें
जो सच्ची बात वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना, वो ये जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आती है वो बहुत स्पीड से पैसा कमा रहे हैं जी जी। इस वक्त, क्योंकि ये मार्केट F16 हुई हुई है। ठीक है। जम्बू शंभू वाला कोई चक्कर नहीं। सही है। हाँ, आप ये नहीं हो सकता कि वो ऑटो पायलट पे छोड़ के तो आप सो गए जाके। आपको पता है हाँ, जंबो का जो पायलट सैल्यूट होता है वो जाके सो जाता है पीछे। सो जाता है, जी जी जी, लंबी फ्लाइट्स में सो जाता है। हाँ, कैप्टन के हवाले करके ना तो खुद जाके सो जाता है। हम्म। या कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर के हवाले करके ऑटो पे करके जो पीछे जाके सो जाता है जी 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 जी। लंबी फ्लाइटों में। हाँ जी। तो वो वाली सिचुएशन इस मार्केट में नहीं है। यहाँ पे तो बहुत स्पीड से आपको पता है, देखें परसों बैंक कितना चले थे, तो आज बैंक करेक्ट कर गए। तो अगर अगर आज आप सुबह बैंक ना बेचते तो आपके पास क्या हाँ, बचना था। रिफाइनरी में जगह भी नहीं मिलती, पैसा शिफ्ट भी नहीं करते। जी। हाँ जी, सही बात है। हाँ जी। सही बात तो है। इस वजह से आपको हर कोई कहता है सर आपको कॉपी करना। मैं कहा यार मैं तो फिर 1-2 घंटे में भी फारिग कर देता हूँ कि इसको तो सख्त, जैसे जो कहते हैं ना कि अजीबो गरीब, हालांकि मुझे ट्रेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ लेकिन है कि आपको इस वक्त सख्त सुबह 9:15 बजे जाग के तो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना होता है। मैं तो बड़े आराम से कहता 12-1 बजे सो के उठने वाला आदमी था। जी जी जी। तो अब 9:15 बजे मैं पूरे उठ के मार्केट में मैंने नौकर की ड्यूटी लगाई हुई है कि मुझे सुबह 9 बजे उठा देना। नहीं तो कैसे और बचाएं, चार्ज कैसे बचाएंगे पैसा, कैसे रहेगा? वो जो प्रॉफिट है वो हाथ में या टाइम पे जेब में कैसे प्रॉफिट रहेगा? बुक करें। नहीं नहीं, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं सर रहना चाहिए ना, जेब में आना चाहिए आप प्रॉफिट। चूंकि ब्रोकर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर हैं, एक मार्केट के पार्टिसिपेंट है जो अपना पैसा लगा के खुद से काम करते हैं, ठीक है। हाँ। मैं ब्रोकर हूँ, सुहेल साहब ब्रोकर हैं, हमारा ताल्लुक ब्रोकरेज हाउस से है। इसके अलावा भी डिफरेंट हम देखते हैं, लोग वीडियोस जो बनाते हैं वो ब्रोकरेज से सबका ताल्लुक होता है। हम वीडियोस हम्म। बनाते हैं डेली बेसिस पे, आजकल सुहेल साहब भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी लास्ट वीडियो में से 2 वीडियो से यही कह रहे हैं। आप चलें ब्रोकर कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई मोहतात रहकर काम करें, एहतियात से काम करें, पैसा ज्यादा बचाएं, छोटी क्वांटिटी से काम करें, फ्यूचर लेवरेज में ना जाएं, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें ज्यादा। लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का मतलब यह है कि आपका कमीशन बनेगा। आप एज अ पार्टिसिपेंट अब ये बताइए कि आपका प्रॉफिट टेकिंग के पीछे क्या जहन होता है? क्या आप ये देखते हैं कि यार ब्रोकर अपना कमीशन बना रहा है इसीलिए कह रहा है? नहीं, अब इस तरह मैं तो देखे ना, मैं जो इमीडिएट जो ज्यादा पैसा कमाया, एक तो नेशनल बैंक में और दूसरा बैंक ऑफ पंजाब में। हम्म। एक तीसरा जो है PSX के अंदर, चौथा RF हबीब में, ठीक है। छठा जो है ना जो हबीब बैंक में। तो अगर मैं उसको देखूं तो मैं जो पिछले 3 माह में कोई मतलब दोनों में कोई 10-10, 12-12, 15-15 ट्रेड्स तो ले चुका हूँ सारों में। सही है। तो मतलब है कि होता ही है कि सारे तो सेल नहीं करते ना। आप साथ जरा उसे 1 लाख 2 लाख तक स्टॉक ले जाते हैं, उसके बाद फिर एकदम मैं कहता हूँ कि 50,000 रख लो बाकी बेच दो, जी जी जी। 20,000 रख लो बाकी बेच दो। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो मैं तो इस तरह करता हूँ, मतलब है कि सारा स्टॉक तो सेल नहीं करता मैं, उसको चंक्स में। असल में मेरी जो स्ट्रेटजी है ना हम्म। सुफियान भाई, आप ये देखें कि जो मेरे ग्रुप में जो लोग, आपको पता है मैं कोई अकेला तो नहीं कमा रहा। नहीं नहीं। इन मिलियंस, बगैर किसी एग्जैजरेशन के, आपने मेरे ग्रुप में लोगों का प्रॉफिट देखा है मैं अभी दिखाऊंगा। मिलियंस, मिलियंस ऑफ रुपीज है। कोई नाकाबिले यकीन बात है, यानी कि जो जी लोग जी कमा बिल्कुल, रहे हैं। मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स है, उसमें मैं अभी क्या है दिखाऊंगा, जी बिल्कुल। कि जो मेरी जो मैजिक लाइन है वो बेसिकली हाँ, ट्रेंड उसी पे। ब्रेकिंग लाइन है ना। हाँ जी जी। मैं कहता हूं कि जब मेरी मैजिक लाइन टूटती है तो वहां पे ट्रेंड शुरू होता है। जी बिल्कुल। तो जब जहां पे ट्रेंड शुरू होता है वहां पे आप बाय कर लेते हैं। हम्म। उससे पहले आप उसको लगा के बैठे हुए हैं, आपने जो भी आपके 6-8 स्टॉक्स हैं आप उसमें अपनी मैजिक लाइन पे लगा के बैठे हुए हैं, जैसे ही वो क्रॉस करती है तो आप उसमें पोजीशन ले लेते हैं। जी। अच्छा, अब उसमें उसमें ये होता है कि उसमें पॉलिसी ये होती है कि हम लेडर अप बाइंग करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, आपने जब सेम डे जब मैजिक लाइन टूटी है, तो अगर आपने किसी चीज के 10,000 स्टॉक लेने हैं तो आपने उस वक्त 1,000-1,500 ले लिया अच्छा, मैजिक लाइन टूटने पे। सिर्फ 10%, 10 से 15% बस? बस अच्छा, ठीक है। पहली जब टूट रही है, क्योंकि मैं असूलन तो उसको डे क्लोजिंग पे हम करना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन छोटे कई ग्राफ की दफा बात ऐसे कर होता रहे हैं है। आप? नहीं, मैं ड्यूरिंग डे की बात कर रहा हूँ। हाँ, डे पे ही अगर वो 15 मिनट चार्ट पे उस मैजिक लाइन से ऊपर आ रहा है तब की बात कर रहे हैं? वो मैंने छोटा टाइम फ्रेम नहीं खोलता, मैं डे पे ही देख रहा हूँ कि मैजिक ठीक लाइन है। टूट गई है और कैंडल ऊपर जा रही है।
समझ गया, ठीक है। साजर है वो छोटे छोटे जी जी टाइम फ्रेम पे जी भी जी तो जी। तोड़ी होगी ना उसने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। सही है, और बिल्कुल वो सही है। अब मैं तो खाली डे पे ही देख रहा हूँ ना कि भाई तोड़ गया और ऊपर को निकल रही है। तो अब अगर मैं अगले दिन क्लोजिंग का इंतजार करूं तो हो सकता है उसी दिन कोई वो, अक्सर वो जो जब मैजिक लाइन तोड़ रही होती है तो वो तो इतनी बड़ी कैंडल बन रही होती है। मैं बार बार लोगों को दिखाता हूँ, जरा कैंडल का साइज देखो जब ये तोड़ती है मैजिक लाइन, इतना बड़ा कैंडल बना होता है। तो वो तो अक्सर वही कैप हो जाते हैं। तो वो हमारा तो कमाने का एक वो वाला मौका मिस हो जाएगा कि अगर मैं अगले दिन की क्लोजिंग का इंतजार करूंगा। तो मैं कहता हूँ यार 1500, 1000, 1500 तो अभी उठाओ ना। हम्म। उसके बाद कल हम देखेंगे, कल उसको वो रीटेस्ट भी कर सकती है या वापस भी आ सकती है। तो वापस आ जाएगी तो फर्ज करें तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गए। तब मैं आपको अगर जब मैं दिखाऊंगा पीएसएक्स ब्रेकआउट, तो आप देखें कि वो जो 5 अगस्त से जो ट्रेड्स ली हुई हैं, आप देखें तो सही उनकी क्या पोजीशन आई पड़ी है। हम्म। उसमें प्रॉफिट बुक हुए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये मैजिक लाइन टूटी, हमने 1000, 1500 ले लिया। उसके बाद हमने अगली मैजिक लाइन बना दी। ठीक है। अब वो जब वो टूटेगी तो हम फिर उसमें 3-4 हजार और ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह करते करते हम लेडर अप बाइंग करते जाते हैं, नए से नया मैजिक लाइन बनाते जाते हैं हर हफ्ते। और वो जैसे जैसे टूटती जाती है, अगर तो इतना पक्का स्टॉक है कि वो तोड़ी जा रहा है, जी तो हम उसमें, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब है, इसमें हमने 80% प्रॉफिट कमाया है। बिल्कुल। 18 रुपए से लेके 32 रुपए तक, तो एक साहब ने तो आपके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, 18 रुपए पे खरीदा है, 32 रुपए पे जाके बेचा है। जी। तो आप खुद सोचें कि वो किस जी। तरह कमाया, इसी तरह कमाया ना कि हाँ। हमने उसको पिछला बेचते जा रहे हैं, नया ऐड करते जा रहे हैं हमने। जी मतलब कि जी। आज मैंने कोई 2.5 लाख बैंक ऑफ पंजाब बेचा है, 50,000 रहने दिया। मंडे को अगर चढ़ेगा फिर मैं 1 लाख खरीद लूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। इस बिल्कुल तरीके से ठीक है। हम लेडर अप चलते रहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी अब यानी कि इस वीकेंड पे मैं नई मैजिक लाइंस बना दूंगा। जी ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, तो मैं आपको साथ डॉक्टर साहब के ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि लोग ज़ाहिर सीइंग इज बिलीविंग, देखेंगे तो मानेंगे। नजर आएगा कि भाई हाँ काम भी हो रहा है, सिर्फ बात नहीं हो रही, बात जो हो रही है उसके रिलेटेड काम भी हो रहा है और लोग पैसा बना भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो पहला ही कमेंट है, न्यू कमर्स आपकी हौसला अफजाई करने के लिए बता रहा हूँ, आज मैं 1760 पे साजू में एंट्री ली मैजिक लाइन को फॉलो करते हुए। जो मैजिक लाइन की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की कम्युनिटी है व्हाट्सएप की। उसमें डॉक्टर साहब के इनसाइट्स का एक सेक्शन है, वहां पर ये मैजिक लाइन के हिसाब से तमाम ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स बता रहे होते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए इन्होंने जो है वो साजगार में एंट्री ली और 81 रुपीज से ज्यादा का जो है वो उनको, 81 प्लस 81 रुपीज से ज्यादा का जो है उनको गेन मिला है। ठीक है। ये तो एक स्क्रीनशॉट है। उसके बाद आगे 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 मजीद आ जाएं जी, तो ये हिसाब है, इन्होंने तकरीबन कोई पीएसओ के अंदर 4,88,000 रुपए का नफा बनाया है पीएसओ के अंदर। ठीक है। और डॉक्टर साहब के ग्रुप की और क्लास की, ड्यू टू क्लास एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स लर्निंग, हमारे जो सुपर क्लास जो कि बैच खत्म हो चुका है उसकी भी क्लास के अंदर थे ये, और साथ ही डॉक्टर साहब के ग्रुप पे भी हैं, तो उन दोनों की लर्निंग की वजह से इनको इतना तगड़ा नफा पीएसओ के अंदर बचा है। आगे आ जाएं जी, ये एक साहिबा हैं और ये जो है बेसिकली इनका आप देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इनका भी करीबन करीबन जो नफा है वो आप देख सकते हैं, 1,16,800 रुपये का नफा है इनको फैसल बैंक के अंदर। इसके अलावा जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भी एक, आई एम नॉट योर स्टूडेंट, आई एम योर ग्रुप पार्टिसिपेंट ओनली, आई विश टू से बिग थैंक यू बिकॉज योर मैजिक लाइन्स एंड कॉमेंट्स आई हैव अर्न ₹10 लाख अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैजिक लाइन की वजह से, और जो डॉक्टर साहब बात कर रहे होते हैं, मैजिक लाइन डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम के तमाम लोग उस मैजिक लाइन के बाद जो डॉक्टर साहब के साथ होते हैं, वो तमाम के तमाम लोग उस मैजिक लाइन के बाद उस स्टॉक के अंदर चढ़ते हैं, और लाखों रुपए का नफा जो है वो उनका बन रहा होता है। जाहिर है उसके अंदर आपकी क्वांटिटी, आपकी अमाउंट भी डिपेंड करती है कि कितनी है, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज सभी को एक एक जबरदस्त किस्म का हैंडसम अमाउंट बच रहा होता है। और ये साथ जो कमेंट है नीचे इनका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये भी दंगल व्यूअर हैं और आप सब भी दंगल व्यूअर हैं। तो इन्होंने तो दंगल व्यूअर और डॉक्टर साहब का व्यूअर होने का सही सबूत दिया कि डॉक्टर साहब के ग्रुप पे भी हैं और वहां पे बैठ के कमा भी रहे हैं। तो आप लोग जो अभी तक सिर्फ दंगल के व्यूअर्स बने हुए हैं और डॉक्टर साहब के ग्रुप पे नहीं आ रहे, तो आप सभी के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। और एक और जबरदस्त किस्म की मोटिवेशन मैं आपको बताता चलूं, अगर तो ये मेरे सामने जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो ओपन हो जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कमेंट था। अगर तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास ओपन हो जाता है तो मैं आपको जरूर इसके बारे में दिखाता हूँ जी। आई and I earned 50K from PSO, but I am also happy because I am just 17, and for teenager it's an handsome amount। 17 साल का बच्चा है और वो डॉक्टर साहब के ग्रुप पर रहते हुए 50,000 रुपए कमा रहा है एक ऐसे शेयर के अंदर जो कि ब्लू चिप है, जिसकी एक रैली शुरू हुई मैजिक लाइन के रिलेटेड, डॉक्टर साहब ने बताया। और
17 साल के बच्चे को 50,000 रुपये बचे हैं। आज आप खुद सोच लीजिए, जो नए लड़के होते हैं खास तौर पे, वो किस तरह से पैसा एक तो जाया कर देते हैं, दूसरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, तीसरा वो जॉब भी करने जाए अगर पढ़ लिख कर भी, तो 50,000 रुपये का अमाउंट तो उनको, जो नौकरी है उसके ऊपर भी सैलरी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस के अंडर सही तरीके से काम करें तो सिर्फ 50,000 तो कुछ भी नहीं है, आपको इससे बड़ा अमाउंट भी बच सकता है। तो ये जितने बच्चे देख रहे हैं PSX दंगल को, आप सभी के लिए मोटिवेशन है, और जितने बड़े देख रहे हैं उन सबके लिए भी, कि जब एक बच्चा अगर सही तरीके से गाइडेंस को फॉलो करते हुए कमा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब के ग्रुप पे 1 महीना गुजारना है। इसके अलावा भी मजीद सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं लाइन लगा सकता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स की, एक पूरी वीडियो स्क्रीनशॉट्स के ऊपर चल सकती है, कि जो डॉक्टर साहब के ग्रुप की जो सक्सेस स्टोरी है, जिस जिस तरीके से लोग डॉक्टर साहब के ग्रुप पे आके उनकी गाइडेंस के अंदर पैसा कमा रहे हैं, और इसके अंदर कोई भी आड़ा टेढ़ा स्टॉक है ही नहीं। डॉक्टर साहब खुद उसके अंदर काम नहीं करते तो किसी को बताएंगे क्या। डॉक्टर साहब बताते ही वही है जिसके अंदर वो खुद काम करते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने ट्रायल बेसिस, 1 महीने के लिए 7,000 रुपये का अमाउंट है। इससे ज्यादा का आपकी गाड़ी में पेट्रोल जल जाता है, इससे ज्यादा का आप रेस्टोरेंट पे खाना खा लेते हैं, इससे ज्यादा आप कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर देते हैं, जिसका कोई ना कोई सामने से रिटर्न भी नहीं होता। लेकिन अगर ये यहाँ पे पैसे लगाएं तो 7,000 रुपये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इससे कई गुना बड़ा नफा जो है वो लोगों को बच जाता है। तो कम्युनिटी जो डॉक्टर साहब की है वो लाजमी ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर साहब के थ्रू सारा गाइडेंस आपको एक बिल्कुल डायरेक्ट लाइन के थ्रू मिलेगा, और उस पर काम करते हुए आपको बहुत अच्छा पैसा बचेगा। और अगर बिलफर्स आप काम नहीं कभी भी मेरा करना दिल चाहते। करता है, जी। कभी मेरा दिल करता है कि उसको लाइव व्हाट्सएप ग्रुप को चला दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले। कम से कम 80-90 बंदे का मैसेज आता है कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ है जी जी रोजाना। बिल्कुल। वो सारे जो इसी चीज पे ही परेशान होते हैं कि यार इतना मैसेज है इस ग्रुप के अंदर, आप क्या देखें। तो इसी हाँ वजह से बिल्कुल। फिर मेरा सेक्शन बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हाँ वो जी। तो प्रॉफिट से ही भरा हुआ है। जो मेरे वाला ग्रुप है उसके अंदर तो और कोई बात ही नजर नहीं आती। किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख हाँ, असल कमाया, में किसी सारे ने लोग काम 25 कर रहे लाख हैं ना सर, कोई फालतू बात नहीं है, कोई खबरें नहीं अच्छा, है, कोई कोई इधर पैनिक उधर नहीं का है। डेटा नहीं है। जी जी बिल्कुल। सब काम कर रहे हैं, टू आपने द पॉइंट कभी काम सुना की है कि बात है, और पैनिक? कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी मार्केट नीचे भी जाए, कोई स्टॉक के अंदर थोड़ी पूरी हाँ, गड़बड़ हो सब जाए, चुप तो भी करके सब बैठे सुकून हुए से हैं। बैठे हैं। जी बिल्कुल, सब सुकून से बैठे हाँ, हैं, उनको पता है कि भाई। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे हाँ। मेरे नाल की बने। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी सिर्फ और सिर्फ मंथली 7,000 रुपये देके ग्रुप ज्वाइन करना है, और नफा तो कमाएंगे। मैं अपनी बात कंप्लीट करता चलूँ, नफा तो कमाएंगे, लेकिन अगर किसी ने काम नहीं करना, सिर्फ ग्रुप को देखना है कि भाई मैं काम कोई भी नहीं करूंगा, ट्रेड कोई भी नहीं लूंगा, 7,000 रुपये डाल के 1 महीने के लिए ग्रुप देखता हूं, तो मैं 110% गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप काम करने का तरीका लाजमी सीख जाएंगे, बिजनेस करने का तरीका इस ग्रुप से जरूर सीख जाएंगे। तो राब्ता जरूर कीजिए 0336 244 4466, और डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करके इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसका हिस्सा भी आप लोग बन सकते हैं। अच्छा सर जी, अच्छा, आगे वो चलते हैं। मुझे जी याद आया, सुने, इससे जी जी। पहले कि मैं भूल जाऊं। हाँ जी पिछली जी। बारी मैंने फार्मा के ऊपर मैंने आपने व्यूज दिए थे, तो जी जिसमें मैंने बिल्कुल। आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो मल्टीनेशनल्स जा रही हैं। अब आपने देख ही लिया है, P&G भी तो चली गई है। वो तो कंज्यूमर गुड्स के से रिलेटेड थी, फास्ट जी मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, ठीक है ना। जी जी। तो लेकिन है कि जो मल्टीनेशनल्स जो है फार्मा के अंदर जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, तो मैं आपको बताया था कि उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो R&D नहीं करती। और सही है। उसमें ये होता है कि जो तीसरी बात यह है कि वो जो इतना कुछ कह रहे हैं कि ये आपका एक्सपोर्ट का टारगेट है, ये है वो है, तो हम्म। ना ही यूरोप में हमारी दवाई जा सकती है और ना ही हमारी अमेरिका में दवाई जा सकती है, क्योंकि FDA अप्रूव नहीं है। ठीक है। एक बंदे का मैं कमेंट देख रहा था नीचे, हाँ जो हाँ जी, कुछ उन्होंने बताया उसने आपको। 3-4, है जी, और उन्होंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब ये आप कि अपने जी पास लिख लीजिए कि 3 कंपनीज हैं 3-4। जो कि जी FD अप्रूव्ड हैं जी। हाँ, हाँ जी, तो वो झूठ बोल रहा था ओके। ठीक है। जी। हमारे यहाँ बगैर ये एक होता है कम इल्मी, और इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, ठीक है ना। जी जी तो जी। ना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से हम पढ़ने की ऊपर भी से कोशिश कोशिश नहीं भी नहीं करते। करते। ठीक है। हाँ। तो मैंने कहा बताना था कि जी। उनकी इतला के लिए कि ChatGPT से लिख के पूछें कि इज देयर एनी वन FDA अप्रूव्ड कंपनी इन पाकिस्तान। हाँ। वन। वन। हाँ, तो उसका जवाब उनको मिल जाएगा। खाली ChatGPT से पूछ लिख के पूछ लें, चाहे आप हाँ पूछ लें। हाँ जी, मैंने असल में उनका कमेंट लिखा हुआ भी था, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब से पूछना भी है। इज देयर एनी कंपनी, इज देयर एनी FD अप्रूव्ड कंपनी आप कह रहे हैं, जी, FDA अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी। कंपनी इन पाकिस्तान, अप्रूव्ड फार्मा कंपनी इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल डेटा,
recent no pharmaceutical manufacturing plant in Pakistan has full US FDA approval as yet। अगर तो मेरी, खैर ये आपको मिरर पे नजर आ रहा होगा, लेकिन खैर आप भी चैट जीपीटी पे लिखेंगे, मैंने सामने लिखा है तो इस पे कह रहा है कि नो, और फिर बोल्ड मैंने ये वर्ड्स में बताया लिखा हुआ था है इसने, नो फार्मास्यूटिकल। जी। कि इंडिया की मेरे ख्याल है 32 कंपनियां, जी। 43% ऑफ फार्मा मार्केट इज हेल्ड बाय इंडिया इंडिया। ऑफ यूएसए। ठीक है। 43% यूएसए की फार्मा मार्केट, सोचें दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, जी। जहां पे दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मी टू ड्रग्स है उसमें हम्म। इंडिया छाया हुआ है। उनकी कोई 80 बिलियन की या 100 बिलियन से ऊपर की दवाई अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है। पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 500 मिलियन भी नहीं है, ओके। वो $80 बिलियन से ऊपर की उसकी एक्सपोर्ट है। सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल तो सही है। आप ये देखा करें कि भाई उसमें उसमें सन फार्मा है, उसमें काफी कंपनीज हैं यहाँ, जो हाँ है जी ना जी बिल्कुल, अब उनको जवाब उनके मिल नाम गया से। होगा, वो खुद भी जरा जब भी कमेंट करेंगे तो सर्च करके और रिसर्च करके फिर कमेंट करेंगे कि भाई किस बारे में क्या बोलना है, और सामने वाला जो बात कर रहा है तो वो कौन है, वो जानते हुए भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही नहीं कि हवा में आके कुछ भी बोल देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। और अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मजीद भी सवालात हैं वो भी डॉक्टर साहब से लेते हैं हम। कुछ खबरें भी हैं वो भी डिस्कस करनी है, कुछ रिजल्ट इस हफ्ते आए हैं एयरलिंक के बारे में। मैं आपसे बता रहा था जी, एयरलिंक हमारे सामने खुल चुका है। और एयरलिंक के बारे में मैं आपसे बता रहा था कि इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद जो है वो ये इसका एक ये डाउन ट्रेंड था बेसिकली, ये डाउन ट्रेंड इसने जो है वो तोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसकी क्लोजिंग आई थी ऊपर की तरफ, और उसके बाद जो है वो ये चैनल का बॉटम, और बेसिकली ये जो डाउन ट्रेंड है इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है। करंट रेट 167 के करीब करीब है, करंट रेट्स के ऊपर ही बाइंग बनेगी, 167 से 169 ये पूरा बाइंग जोन है। बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है 165 के नीचे, नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है कि वो टूटा तो दोबारा ये 156 159 160 इस रेंज में, मतलब तो 5-7 रुपए आपको फिर नीचे देखने का मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस बेसिकली होता है इसीलिए कि वो ट्रेंड पूरा खराब होता है तो आपको पहले ही बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल से नीचे नीचे स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट्स पे बाइंग करेंगे, पहला टारगेट एरिया 172 173 का ही है, और दूसरा फिर ये जो इसका डबल टॉप यहाँ पर लगा है, जो ये डबल टॉप यहाँ पे लगा हुआ है इसका, और ये रेट करीबन हमारे सामने बनता है 177 का। तो 172 और 177 के टारगेट के लिए आप एयरलिंक कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन, आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी तेज चल रहा है। याद रखिएगा तमाम स्टॉक्स के अंदर जिस लेवल पे है मार्केट उस हिसाब से भी रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जी ये इसका एक टॉप था, उसके बाद जो है वो इस चैनल के अंदर जब वापस आया तो ये चैनल के करीब करीब से चलता चलता वापस जब ये आया तो रीटेस्ट करने के बाद उठा है, और काफ़ी अच्छा जो है वो इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया। अच्छा, चूंकि ये इसका डबल टॉप लग गया था तो उसके बाद ये नीचे चले गया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट एरिया बेसिकली यही था। तो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए नीचे 58 रुपये करीब करीब आ सकता है, तो 58 से लेके 56 ये पूरा का पूरा जो है वो आपका बेसिकली बाइंग जोन होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 54 रुपीज़ 54 रुपीज़ से नीचे नीचे का होगा, और ये भी क्लोजिंग बेसिस पे होगा। टारगेट एरिया जो पहला टारगेट है इसका वो यही आपका जो इसका अभी हाई लगा है 6180 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट तक के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे वो है 67 रुपीज़ का। याद रखिएगा दोनों स्टॉक्स के अंदर जब पहला टारगेट अगर हिट होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तो आपने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के ऊपर करना है ताकि आपके प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम हो जाए और लॉस आपको बिल्कुल भी ना हो। तो दो टॉपिक्स आज के हमारे हैं, याद रखिएगा। स्टॉकिफाई एक ब्रोकरेज हाउस से भी लिंक्ड है, और हम ब्रोकरेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए नंबर है 0301 बआसानी ऑनलाइन घर बैठे आपका अकाउंट खुल जाता है। और आपका ऑलरेडी किसी और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है तो भी आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा खुलवा सकते हैं, और अगर नया अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमारी टीम के साथ जुड़िए, नंबर 0301 पे। सर कुछ खबरें हैं माड़ी से रिलेटेड। सबसे पहले है कि माड़ी टू कमीशन 5 मेगावाट डाटा सेंटर इन इस्लामाबाद नेक्स्ट ईयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई की तरफ बढ़ रहा है सर ये, और साथ ही इसने जो है वो MAL पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट भी मोबिल लुब्रिकेंट्स का इसने साइन कर लिया है। पिछले दिनों हमने देखा इसका एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट भी हुआ, और आज भी बड़ा अच्छा चल रहा है सर, ये 750 रुपये से ऊपर अब ट्रेड कराने से शुरू कर दिया है। तो माड़ी का फ्यूचर अब यहाँ से कैसे देख रहे हैं, दोबारा वही 500 550 का सेवन डेटा? सेवन मैंने आज भी बताया था कि इसका 780 का 85 का जो लेवल है ना, वो अगर तोड़ेगा तो फिर ये 900 प्लस की तरफ चला जाएगा। 785 के बाद? जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ा और इंपॉर्टेंट लेवल है। बिल्कुल ठीक है, और ये जो इसका जो एक पूरा ट्रांजिशन हो रहा है थ्रू टुवर्ड्स एआई एंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी,
इसको एज अ कंपनी, फॉर कंपनी कैसे देखते हैं आप एज अ लॉन्ग टर्म के अंदर? तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी कंपनीज इसी वजह से आपके इन्होंने सामने अपने ही। देखा ना, अपना तो इन्होंने पहले माड़ी ऑयल था ना खाली, हम्म। तो अब तो उन्होंने अपना माड़ी एनर्जीज अपना नाम ही इस वजह से रखा है कि भाई इन्होंने काफी मल्टी टास्किंग शुरू की हुई है और मल्टीपर्पज बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं। उसमें माइनिंग भी है, उसमें जी ये मार्केटिंग भी है, उसमें एक्सप्लोरेशन भी है, बहुत सारी चीजें ही हैं। जी जी तो बिल्कुल। इन्होंने और उसमें एक्विजिशन भी करनी है इन्होंने चीजों की आगे भी। बिल्कुल। तो रिकोडेक के अंदर भी पता नहीं जाना है, या इन्होंने इनको शायद अपना ही कोई एरिया अलॉट हो रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था अलग ही। ठीक है ठीक है, तो एज अ कंपनी ये बहुत अच्छा है इसके लिए। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा है जिसकी ये वो स्टॉक है जो कि वैसे, मतलब मैंने आपको बताया कि भाई आफ्टर ऑल ये 3,000 से ऊपर था ना जब ये स्प्लिट हुआ है, ये क्या जी बोनस हुआ था जी 800% बिल्कुल। का। जी जी तो बिल्कुल। अब उसमें यह है कि अच्छी कंपनी, मैं हमेशा कहता होता वही होती है जो अपना बोनस या स्प्लिट भरे। ठीक है। तो ये वो उन कंपनियों में से है। और ये ओहो। लगातार इसमें ग्रोथ स्टोरी है। तो ऑब्वियसली ये फिर दोबारा 3,000 4,000 की तरफ कभी ना कभी तो जाएगी जबरदस्त। ना। तो इसमें यह है कि आप ये जबरदस्त। इसको लेके छोड़ दें, बच्चों के लिए रख दें, इसको मत बेचें कभी भी। तो आपको इसमें ओहो। प्रॉब्लम तो ट्रेडर्स को होती है ना, जिन्होंने 900 रुपया पे लेके तो फिर हला हला कर रहे थे। मैं कहा था इससे 350 रुपये तक जा सकता है। तो साढ़े तीन ठीक है। सौ से जाके तो फिर ये 3,000 रुपये की तरफ भी तो जा सकता है ना। तो आप उसको लेके रख छोड़े। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये है कि आज की तारीख में भी अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आज की डेट में भी इतने बड़े इंडेक्स पे भी मौके आप लोगों के लिए लाजमी मौजूद हैं, अगर आप वाकई में इन्वेस्टमेंट करना ये जो चाहते हैं। ये जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, हाँ जी। छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि जी। जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद ही दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, हाँ जी। उन को पढ़ते छढ़ते कुछ भी नहीं है। बस मतलब है कि कमाया भी नहीं जाता, मतलब रहते भी गरीब ही हैं सारा वक्त। ठीक है ठीक है, इनसे रिलेटेड भी इंशाल्लाह अभी सवाल करना है सर। उससे पहले मुझे ये बताइएगा, मिलर ट्रैक्टर के रिलेटेड एक जो रिसर्च हाउस है उसकी तरफ से रिपोर्ट आई है, करीबन 425 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है मिलर ट्रैक्टर का, और आजकल करीबन ये 580 का, आज कुछ हाई लगाया था शायद 540 का। तो मिलर ट्रैक्टर में ऐसा क्या हो गया? एक तो वैसे कंट्रोवर्सी जो एफबीआर और टैक्स के मामला थे इसके, वो तो कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन उसके बावजूद उस स्टॉक ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, और अब कंटिन्यूसली डाउन साइड पे, और अब तो नीचे के टारगेट्स इसके आना शुरू हो गए हैं। जब जब चीज कोई डाउन ट्रेंड में होती है तो उसकी कोई रीजन होती है। आई एल आफ्टर ऑल 30-40 रुपए का भी तो गया, 50 रुपए का गया था शायद। जी। अब आई एन एल 50 रुपए की कंपनी थी। नहीं। आप लगा के देखें आई एन एल जैसी कंपनी चले। हम्म। तो ये ऐसे ही होता है, जब आप कोई डाउन ट्रेंड में कोई चीज चली जाती है तो फिर बेचारी किसी ना किसी वजह से किसी जगह पे पाँव लगती है। इस वजह से मैं लेडर डाउन स्ट्रेटजी की मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ कि आपने कभी एवरेज नहीं करना, कभी लेडर डाउन नहीं करना, क्योंकि ठीक है। आपको नीचे वाली लाइन का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ पे जाएगा। अच्छी बात हम्म। है जहां पे जाएगा इसने फिर दोबारा 1,300-1,500 रुपए का स्टॉक होना है, ये याद रखिएगा। अच्छा। और आपको ये मेरी वाली थ्योरी आपको नहीं याद, मैंने कहा था कि ये मंथली जो भी स्टॉक होता है, अभी हम जब इसका स्टॉक देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि मंथली के ऊपर ये 6 o'clock और 12 o'clock पे क्या इसका सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आप कह आपको रहे हैं कि वापस तेरह ये सौ तो ये पंद्रह तो सौ रुपये मेरी ही, वापस हो जाएगा। ये आप तो मेरी ही थ्योरी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि वापस आप कह रहे हैं कि 1300 1500 रुपये वापस हो जाएगा। वो तो फिर दोबारा होगा, बट 12 o'clock उसका तो वही है ना। हाँ जबरदस्त, ठीक है बिल्कुल ठीक रेट है तो। वही भाई साहब, क्लॉक थ्योरी है, रेट वही आते और जाते हैं, लोगों को यकीन ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर साहब की बात से जो लोग खासतौर पर मिलर ट्रैक्टर को लेकर परेशान हो रहे थे, चार्ट भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं इसका। मंथली पे कुछ 4 चीज़ें हम भी सीख ही जाएंगे डॉक्टर साहब से, तो वो सब जो परेशान हो रहे थे तो वो थोड़ा सा हौसला रखेंगे आपके, भाई कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सर अभी डे ट्रेडर्स की आप बात कर रहे थे, छोटे छोटे ट्रेडर्स की बात कर रहे थे कि जिनका दिल फौरन फौरन धड़क जाता है, लेकिन वो लोग एक तरीके से मार्केट का फ्यूल है सर, वो ना हो तो मार्केट भी ना हो, वो आते हैं तो प्राइस एक्सप्लोरेशन होता है, वो आते हैं तो मार्केट में जान आती है, वॉल्यूम्स लगते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं मार्केट के, उनको बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उनको इस तरह से हम धुतकार नहीं सकते कि नहीं, भाई। वो नहीं बचेंगे। नहीं नहीं, बचाना है ना नहीं नहीं, क्यों नहीं बचेंगे सर? उसमें से कई सारे लोग हैं जो सीख जाते हैं, मेजॉरिटी परसेंटेज जाहिर है नहीं होता, जिस तरह इन्वेस्टर एक छोटी तादाद में होते हैं उसी तरीके से प्योर डे ट्रेडर भी छोटी सी तादाद में होते हैं जो लोगों की बात समझते हैं और काम करते हैं। अब उनको आप समझाइए कि इतने बड़े लेवल के ऊपर, चूंकि ये मार्केट, आप पिछले हफ्ते आप भी कह रहे थे, सुहेल साहब भी बार बार हमसे बात करते हैं, यही रहते हैं कि ये मार्केट के जो अब जो इस वक्त जो मार्केट का पूरा सिनेरियो है वो नया है, सभी के लिए नया है, हम हमारे लिए भी नया है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी नया है।
तो एक नई मार्केट, नया सिनेरियो, बड़े वॉल्यूम्स, बड़ी रेंज, स्टॉक्स वही हैं, डिसिप्लिन भी वही कहता है, लेकिन स्ट्रेटजी डे ट्रेडिंग या बाय टुडे सेल टुमारो की इस तरह की मार्केट में कैसी हो कि एक दिन जब बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, अगले दिन जो है वो हम देख रहे हैं कि रिफाइनरी चल रहा है, एक हफ्ता पहले जो जो पेनी स्टॉक्स है उनके अंदर अच्छी खासी रैली लग रही है। तो इस तरह आदमी अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे डिसिप्लिन फॉलो करेगा और स्ट्रेटजी क्या दो रहेगी? दो प्रॉब्लम है उनमें, दो जी। प्रॉब्लम है, एक लालच है, ठीक है। ग्रीड है, और दूसरा फियर है। इमोशंस। तो हाँ देख, ग्रीड एक फियर है, तो ग्रीड में यह है कि वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, हम्म। और फियर में भी यह है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। बीच का रास्ता कोई बताइए उनको। तो ये मैं कहता रहा हूँ कि दोनों चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा यार, इसको और क्या मैं बताऊँ, प्रॉफिट बुक करें और नहीं स्टॉप लेकिन, लॉस लगाएं। एकदम से तो नहीं हो सकता ना, बीच का कोई रास्ता तो होगा कि ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये करोगे तो आप पूरा उस पर पहला कंट्रोल। स्टेप ये है कि प्रॉफिट बुक करना सीखें। जब देखें 2-3% प्रॉफिट हो रहा है, चुप करके बुक करें। नहीं हो रहा, ग्रीड है ज्यादा। फिर मार खाएंगे, अगर जब तक लालच के ओवरकम नहीं करेंगे तो मार खाएंगे। आई एम वेरी सॉरी यार, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, शॉर्टकट नहीं, ठीक है स्टेप ना, हो तो सकता है, मैंने जैसे ये बताया, जैसे मैंने जैसे इसके मैंने ये जी। स्टेप बताया कि अगर आपका 10,000 है तो कम से कम आप 2-3 हज़ार रख लें, ताकि आपका हाँ। लालच, ये। आपका जो लालच है उसको भी थोड़ा यस। हौसला रहे हौसला हो जाएगा कि जी। चल मैंने कहा ना कि बैंक ऑफ पंजाब, आज मैंने मैंने मेरे पास 3 लाख था, कि पता नहीं कितना था, वो बेचा 50,000, मैंने कहा रख लो। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मैं भी ठीक है यही ना, कह रहा हूँ कि तो आपसे मंडे कि को स्टेप। तो मंडे को मैं 50,000 रख के चलूंगा ना। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था कि स्टेप बताइए, तो तो अब वो पहला अगर स्टेप ये कि फर्ज आप करें थोड़े मंडे को, क्वांटिटी। अगर वो फर्ज करें कि कहा मेरे पास 3 लाख था, तो मंडे को कैप हो जाता है, फिर ठीक खुलते है। ही मार्केट, हाँ जी। जी। बैंक ऑफ पंजाब कैप हो जाता है। तो मेरे पास ये तो हो रहा है कि 50,000 पे कैप हुआ है। है। कुछ तो दिल को तसल्ली देने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। सही है। हाँ, वो और आप उसको उसका थोड़ा सा रखें पोर्शन, और बाकी उसको सेल कर रहे हैं, फिर दोबारा खरीद लें यार, 50 दफा खरीद लें, 100 दफा खरीद लें, प्रॉफिट ही होगा ना, क्या होगा। बीच का 50 पैसे, 1 रुपया मिस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें भी वो जब 20-30 हज़ार आपने रखा हुआ, उसमें आपको वो भी मिल गया। सही है, तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें आपने कहा कि टुकड़ों टुकड़ों में सेलिंग कर दो, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%, स्टॉक के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा नफा पक्का कर लें, पहला स्टेप है। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा कि सेकंड स्टेप हम ये भी कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें, ट्रेल करते रहें, पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना, आधा भी मैंने नहीं करना, तो मैं मैंने अपना आपको स्टॉप लॉस आगे ऊपर कर बताया लूं। कि हम तो इसी तरह ही कर रहे हैं ना, कि हम अपना ट्रेंड राइट कर रहे होते हैं EMA 5 पे और सुपर ट्रेंड 5/1 पे। ठीक है। तो हम ट्रेंड राइट करते रहते हैं, वो जो 20-30 हज़ार छोड़ा होता है, हाँ जी, जी। उसी ट्रेंड में छोड़ा हुआ है ना। बिल्कुल वहाँ सही हमारा है। कौन सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब आज मैंने बैंक ऑफ पंजाब में प्रॉफिट बुक किया है, तो मेरा केड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने तो वही कहा कि भाई जो 10-12 लाख रुपए जो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो मेरी जेब में आना चाहिए। जी। ठीक है ना। जी। तो बाकी वो जो 50,000 रहने दिया है, तो वो तो ऊपर ट्रेंड के ऊपर ही खड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो नहीं, मैं बैंक ऑफ कह रहा हूँ पंजाब में कि कौन सा नीचे अगर गिर गया। थोड़ा प्रॉफिट भी नहीं बुक करना तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर कर लूं अपना, ये भी ऑप्शन है मेरे पास। नहीं, ऐसे ना करें, क्योंकि अच्छा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो आप मार खाएंगे। आपका चंगा भला 10-15 लाख का प्रॉफिट आप खड़े खड़े हाथ से दे देंगे। जिस तरह हाँ। मैंने आपको बताया था PSX में, जो पिछली बारी मेरे से हुआ था, इस बारी मैंने नहीं करने दिया। हम्म। जी, जी, जी। आपको जो मुझे पीछे याद है। फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लंच करने में गया था जिम जी, खाना। जी, 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 जी। तो वापस आया तो मेरा सारा प्रॉफिट साफ हुआ हुआ था। हम्म। सही है, सही है। तो इस बारी तो मैंने नहीं करने दिया, मैंने इस बारी टका के कमाया PSX। मैंने बिल्कुल ठीक है। RFB में भी टका के कमाया। बिल्कुल ठीक है, अब बाइंग की स्ट्रेटजी बता दीजिए, बाइंग फिर किस तरह करेंगे, फोमो में ना रहे हैं, लालच में तो ठीक है लेकिन फेयर में भी ना रहे। बाइंग मेरे ग्रुप में आए, मैं कराऊंगा। जबरदस्त, चलें तो डॉक्टर साहब के ग्रुप में आने के लिए मैं दोबारा आप सभी को जो है वो नंबर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा मिलियंस इंपॉर्टेंट एंड है। मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट जी, ना जी। दिलाया मैंने। आप नहीं। देखे तो सही, लोग लोग बेधड़क होकर 2-2 5-5 करोड़ रुपए की बाइंग करते हैं एक एक स्टॉक में। मेरे ग्रुप में वो भी बंदे हैं जो कि 5-5 करोड़ रुपए का एक स्टॉक खरीदते हैं। हाँ, नहीं, काफी अमाउंट होती है, काफी अमाउंट है लोगों के पास, तो डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336244444।
66 व्हाट्सएप पर रब्ता करके 1 महीने के लिए लाजमी ज्वाइन कीजिए। सक्सेस स्टोरीज में आपको दिखा चुका हूँ, आप भी वो उन बल्कि सक्सेस मैंने स्टोरीज नाम का नहीं पार्ट लेना, बन सकते आपका हैं। आपका एक बंदा नहीं था जो सारा वक्त लॉस ही करता था, तो आप देखें उसका प्रॉफिट किधर पहुंच हाँ जी जी, आपने उनका वॉइस नोट भी गया। शेयर किया था और बताया था। नहीं, बड़ी काउंसलिंग हो गई उनकी, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है कि हाँ, वो अब वो काम करना सीख गए हैं। ज़ाहिर है इसी तरह आदमी सीखता है। हाँ। तो ठीक है सर, आपने स्ट्रेटजी उस तरह भी बता दी और यानी बाइंग के कि लिए वो भी। हुआ ये कि अब लोग बेधड़क हो गए हैं, यानी कि उनको यकीन आ गया कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो काम करती है। जी ठीक है जी ना? बिल्कुल ठीक। तो अब मसला तो यही है कि आपको अगर अगर किसी पे ट्रस्ट हो जाए ना, जी तो वो मार्केट में फिर आप कामयाब हो जाते हैं, कि मतलब है कि आपकी स्ट्रेटेजी कभी भी गलत नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो इस वजह से आप मार खाते हैं, क्योंकि आप फौरन ही डर के मारे भाग जाते हैं, तो ऊपर चढ़ लेते ही आपका स्टॉक गिर जाता है, आप मारे जाते हैं। हम्म। और जब आप बेचते हैं तो वो फिर बढ़ जाता है। तो ये दो बिल्कुल ठीक। चीजें हर वक्त होती रहती हैं आपके साथ। बिल्कुल सही। जैसे ही लिया, स्टॉक गिर गया। जैसे ही बेचा, डर के फिर मारे, बढ़ फिर गया। वो बढ़ गया। बढ़ गया, तो हाँ। ये तो बचपन से ही होता आ रहा है लोगों के साथ। सबके साथ होता है बिल्कुल, आप जिसके साथ हो रहा है वो यूनिक नहीं है, सभी के साथ होता है। तो दोनों चीजें आपने बता दी, एक सेलिंग ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी, एक बाइंग के लिए आपने बता दिया कि आपके पास आ जाए तो आप उनको बाइंग करना सिखा देंगे तरीके से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर देते हैं सबसे ज्यादा, वो है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस। उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी सर, इस तरह की मार्केट में वोलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कहाँ तो रखूं मैं पुराने अपना मैं स्टॉप हमेशा, लॉस के वो खाया नहीं हाँ, जाए। मैं बताने लगा जिस तरह मैंने जी आपको जी बताया था कि हम लोग पुराने 40,000 से बैठे हुए हैं ना। जी जी तो जी। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 50 लाख 60 लाख भी हो सकता है, क्योंकि मैंने हम्म। मार्केट से कमाया हुआ है। ठीक है ना? ठीक तो है। मैं कहूंगा कि इसी मार्केट से कमाया हुआ 50 लाख भी निकल जाए सारे पोर्टफोलियो में से, तो कोई मसला नहीं है। तो मैं ठीक है। वेट कर सकता हूँ। तो जो नया बंदा है, वो तो उसको तो मैं नहीं कहूंगा कि तू इतना बड़ा वो कैसे रख सकता है, वो तो मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसको तो एम्बुलेंस 1122 से बुलानी पड़ जाएगी। हम्म। इस तो उसका उसका तो वही है कि 1 से 2%, जैसे ही अगर कोई स्टॉक 1 से 2% गिरता है, ही शुड सेल। नहीं, गिरता है तो उस पे कैसे सेल करेगा, मतलब वो गिर के क्लोजिंग दे दे उसके नीचे, या ट्रेड कराना शुरू कर दे 15 मिनट पे, 20 मिनट 30 मिनट्स पे, क्या स्ट्रेटेजी हो कि भाई हाँ अब नहीं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग कंफर्म हो गया क्लोजिंग मेरा। क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉप अच्छा। लॉस हंट से भी तो बचना है ना, क्लोजिंग होनी चाहिए 2%। हाँ, टू अगर परसेंट की वो उसका क्लोजिंग आ जाए। लॉस हो गया, हाँ, तो फिर ठीक है आप तो, सुबह सुबह बेच दें। अच्छा अगले दिन सुबह भेज दें आके फौरन। हाँ, हाँ, फिर सही बेच है। दें। बिल्कुल ठीक है, चले काफ़ी स्ट्रेटजीज हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पता भी चल गई, जो मेरे लिए भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी काम आएंगी। क्योंकि और इसमें इसमें यह है ना कि इसमें यह है कि देखे ना, जो डे ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे वाले हैं, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता ही, वो तो ठक ठक करके निकलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वो जो बेचारे इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जो स्विंग खेलने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम्म। यह है कि ठीक है, उनकी स्टॉप लॉस हंट से भी बचेंगे, 1 से 2% तक देख लें। मैंने बताया ना कि अगर आपका 100 रुपये है तो आप 3 रुपए लॉस कर सकते हैं। तो 97 रुपये बच जाएंगे आपके पास, फिर भी दोबारा खेल खेलने के लिए। गुंजाइश होगी, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। आपने ये मिलट। देखना कि 100 में से कितने पैसे चले जाएं तो मैं फिर दोबारा एंटर लूं। तो अगर आप 100 से पहले 50 जाया कर देंगे, तो आपकी तो दोबारा एंट्री की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो मिलट सीधी सीधी ट्रैक्टर का बात सर है। अब, मिलट ट्रैक्टर का चार्ट बताइएगा मंथली पे, और वो खोले। उससे कुछ चीज़ें आपकी, जी जी बिल्कुल, आपके जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी हमें सीखने को मिल जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं सेशन को। याद रखिएगा जी, ये जितने भी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अगर नंबर आप अ, याद नहीं रख पाए हैं या लिख नहीं पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको तमाम नंबर्स मिल जाएंगे। साथ ही आपके तमाम कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हमारी पूरी टीम, सुहेल साहब, मैं, डॉक्टर साहब, हम सब, आप जो है आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उससे हम आगे रहें कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, और फिर उस तरीके से ही हम अपना कंटेंट को आपके लिए लेकर आता है। एक तो ये देखे ना, ये 41 पे चला गया आपका। जी, आर एस आई। ऐसे ही। जी। ये मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऊपर से ये देखें ये कितनी स्पीड से इसको जा रहा है, इसने ये अपना, मैंने बताया था ना इसको पढ़ने का तरीका। हम्म। ये इसने अपना ये टॉप भी तोड़ा है। जी जी जी। ये वाला, ये टॉप तोड़ दिया इससे। अब ये वाला टॉप अगर तोड़ेगा तो और मसला है, ये वाला टॉप। ठीक है। और बिल्कुल ये सही। देखें जरा, ये देखें कि ये किस तरह गिर रहा है, ये 12 के ऊपर आ गया। अब लेकिन है कि इसने ये कहीं ना कहीं तो खड़ा होना है ना, ये देखें ना, इसका ये ट्रेंड आफ्टर ऑल ये सारा वक्त ऐसे तो नहीं रहेगा ना। जी जी। या ये आफ्टर ऑल ये जो एडीएक्स है ना, ये एडीएक्स है काला जो है। हाँ जी।
और ये जो है ये साइडवेज का भी बता रहा है, तो ये यहाँ पे जाके ना ये साइडवेज हो रहा है, ये देखें, तो ये यहाँ पे ये 11 के ऊपर ही इसका जो डाउन ट्रेंड भी जो है ना खत्म हो जाएगा तकरीबन। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये तो अभी ये तो बता ही रहा है कि भाई ये चल रहा है नीचे वाला। और इधर आइए आप जो है, इस वक्त जो ये आप ये देखें नीचे, तो फिलहाल तो सेलिंग है इस वक्त। इसका जो निचला जो बैंड है ना वो है 380 रुपए का, और ऊपर वाला बैंड 755 रुपए का है। ठीक है। तो ये जो भी इसकी मूवमेंट होगी वो इस तरह ये चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, सही। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, चैनल लगा के दिखाए इन्हें। जी जी, चैनल बनाइए सर। ये देखें, ये इसको पर्पल कर लेते हैं ना, मंथली है। हाँ चलिए जी। 6 o'clock, ठीक है। 12 o'clock, ठीक है। 6 o'clock, जी। 456, ठीक है। 12 o'clock, सही है। 6 o'clock। ठीक है। ये अभी, और ये इसका ये फिर मतलब ये देखें इस वक्त ये 6 o'clock पे ही फिर रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा इधर आएगा, ये 400 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, वही टारगेट दिया हुआ है इन्होंने भी, 425 रुपये का, रिसर्च हाउस ने भी जी। अभी अब ये तो हमारा चैनल ही बता रहे हैं, तो रिसर्च हाउस जी ने भी जी तो ये चैनल लगा के ही जी। टारगेट दिया हुआ है। जी जी। ठीक है ना। ठीक है। तो ये मैक्सिमम ये इधर तक आएगा, और ठीक है। इससे नीचे गिर गया तो फिर कंपनी दिवालिया हो जाएगी। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये तो बड़ा बेहतरीन काम है। जैसे ही यहाँ पे ये कंसोलिडेट करना शुरू करेगा तो इसमें आप बाइंग करेंगे तो इसमें फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सही है। तो अगर हम डेली वाला खोल लें तो उसके अंदर मैं तो सारे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाई होगी, तो मैंने मंथली पे लगाया हुआ था ना। जी जी जी। देखा ना, जिगजैग ने भी टॉप लगाया हुआ था, तो अब ये नीचे आ गया है। अब जी। ये देखें, ये नीचे ये सपोर्ट थी मंथली, हम्म। तो बाइंग आई हुई है ना, देखें हम। आज नीचे क्लोजिंग, वहां से नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दे दी जी। हाँ। तो अब इसमें आप अगर हम आ जाए मंथ पे, इसमें अगर तो कोई वो जो है ना, इसकी जो खबर बुरी आई ना, अगर वो सेल्स टैक्स वाली, जी। फिर ये इधर आएगा 400 रुपए चार सौ वाले पे। तीस पे ठीक है। अदरवाइज ये यहीं पे रहेगा, इधर कंसोलिडेट होगा इस लाइन पे। ये इसकी मंथली सपोर्ट है, पाँच सौ बिल्कुल उन्नीस ठीक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये देखें, पहले भी ये कर रहा था वो भी, यहाँ पे मतलब है कि अब इसने ये जो है ये इसका वीकली चैनल है ना, इसका 6 o'clock है। जी। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मतलब है कि ये आपको मैं इसका तरीका बता रहा हूँ कि कि मैं चार्ट्स को कैसे पढ़ता हूँ। ठीक है। अभी आपको मैंने ये तो वो उसका वीकली मंथली डेली करके बता दिया है। अब लेकिन मैंने कुछ का फैसला भी तो करना है ना, कि मैंने इसको क्या क्या करना है। तो मैंने अभी ये देखना है कि ये इसका पॉइंट एंड फिगर क्या कह रहा है। ये देखें, ये इसका ये 700 रुपये था, यहाँ पे इसकी करेक्शन शुरू हुई है, इसने ये थोड़ा सा ही वापस पुल बैक लिया है, जी। और आप फिर आगे चल पड़ा है। ठीक है।
और ये इसने डबल बॉटम सेल किया हुआ है। जी ये जी देखा आपने? जी जी। ये तो पहली बात है कि ये 557 पे ही बिकना चाहिए था। ठीक है सर। ये डबल बॉटम सेल कर दिया ना। जी या इससे ऊपर गया नहीं तो इसने डबल टॉप, ये डबल टॉप बाय होता है, ये देखे ना, यहाँ पे इसने डबल टॉप बाय किया हुआ है। जी जो बिल्कुल। कि इधर जाके यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ से ही सेलिंग आ गई है। और ये इसने आ गए, और ऊपर से ये, अब ये देखें अभी तक ये तो इसका जो मस्त ट्रेंड है ना, ये अभी तक ये साइडवेज बता रहा है। ये देखें, ये सारा ये साइडवेज एकुमुलेशन हो रही है मंथ के ऊपर। सही है। ये सारी साइडवेज एकुमुलेशन है। और अगर हम इसको यहीं से सीधा हम 1 आवर पे आ जाते हैं मंथ से, हम्म। तो वो बता रहा है कि ये इस मंथ से ना, ये कभी भी ये डबल टॉप बाय पे गया ही नहीं, डबल बॉटम सेल पे आई जा रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें। ये मस्त ट्रेंड है ना, ये देखें, ये रेड चलता आ रहा है। जी तो इसमें तो किसी सूरत भी, जब तक ये सारा सिस्टम हमें इजाजत नहीं देगा, इसमें तो बाइंग बनती ही नहीं है। ठीक है, हम ठीक है। इंतजार करेंगे कि इसकी बाइंग कब बननी है। उसके बाद हमने इसको इसको हम वापस मंथ पे ले जाते हैं। तो अभी यानी कि ये जब ये रेड होता है ना, तो आपने किसी चीज में आपकी बाइंग बनती ही नहीं है, क्योंकि ये मंथ का कॉलम है। तो आप समझे, ये तो बेसमेंट तैयार हो रही है। अब सही है। ये जो ऊपर वाली मंजिल इसमें तैयार होती है हरे में, जी ये कॉलम कंस्ट्रक्शन है ना, जी जी बिल्कुल। और ये बेसमेंट है। तो ये तो अभी तो बेसमेंट में जा रहा है, तो बेसमेंट में आपने रहना तो नहीं है ना, आपने तो ऊपर वाली इमारत में रहना होता। हम्म। तो ये हो गया, उसके बाद आप इधर आ जाएं। ये देखें, ये इंडिकेटर हमारे स्टूडेंट ने डेवलप किया हुआ, ये वाला जो ये रेनको में। ठीक है, क्या नाम है सर इसका? ये बता रहा है कि है नाम क्या है इसका इंडिकेटर का? नाम इसका मौजूद? नाम, हाँ वैसे खैर। हाँ। ये इसने इसका नाम है रेनको स्ट्रेटजी विजुअल विजुअल। ओके। ग्रीन ओब्लिक रेड। ठीक है ठीक है। रेनको स्ट्रेटजी विजुअल ग्रीन ओब्लिक रेड। ओके, ये क्या बताता है सर? ये बता रहा है कि देखें, जो जो जब जब ये जो ट्रेंड हरा होता है, तो इसमें तो हरा ट्रेंड होता है, तो ये सारा ग्रीन हो जाता है। जो डाउन ट्रेंड में होता है, उसमें ये रेड चल रहा होता है। अब ये ठीक है। मस्त भी देख लें, ये देखें, ये रेड बता रहा है, ये कैंडल्स भी रेड बता रही हैं। जी। इचुमुकू के भी नीचे चला गया हुआ है, ठीक है ना। हम्म। और उसके बाद ये देखें, ये 50 से नीचे चला गया। जब तक ये 50 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप तो इसमें बाइंग का सोचिए ही ना। बिल्कुल ठीक। अब क्या है कि इसमें यह है कि ये 50 से जब अब ये जो है ना, ये इसका ट्रेंड है, हम्म। और ये इसका पुल बैक है। जब ये सही है। 50 से नीचे होगा ना, ये देखें, ये 50 से, अगर ये 50 से ऊपर होगा, हम्म। तो ये इसका ट्रेंड होगा, ये इसका पुल बैक होगा। सही है। लेकिन जब 50 से नीचे आ गया, तो ये जी जी। रिवर्स हो जाएगा। ये इसका ट्रेंड है, ये और इसका पुल ग्रीन पुल बैक है। बैक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये देखें, ओहो। ये देखें, यहां से अब शुरू हो जाए। ये टॉप ब्रेक किया, ये टॉप ब्रेक किया, ये टॉप ब्रेक किया, ये टॉप ब्रेक किया। अब जी, ये वाला टॉप आ गया है, तो इसको ये भी भी ब्रेक ब्रेक कर ही हो लिया गया। है। जी जी, ब्रेक कर लिया। हाँ जी। तो आप ये देख लेना कि भाई ये कितने टॉप ब्रेक करता जा रहा है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह ये टॉप, जब ये वापस रिवर्स होगा, तो ये फिर ये पिछला टॉप, उससे पिछला टॉप, ये फिर ये गिरना शुरू हो जाएगा, ये जो है सही रेड। सही। तो ठीक है। हम इसको देखते जाते हैं कि यार इसमें क्या सिलसिला है। तो इसमें तो कोई बेवकूफी अभी बाइंग करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। इतना क्लियर कट सारी बात बता रहा हूं कि अभी देखे ना, कैंडल्स का भी बता दिया कि उसने जी। वहां पे आके खड़ा होना है। आपको मस्क का इसका पॉइंट एंड फिगर का भी बता दिया कि रेड कॉलम चल रहा है, इसमें आपने हाथ नहीं डालना। हम्म। रेनको में भी बता दिया कि भाई ये तो रिवर्स हो गया है, जी। तो ग्रीन पुल बैक होगा, हाँ। और रेड इसका ट्रेंड है। जी तो इससे ज्यादा खुल के और क्या मैं बताऊं। बिल्कुल सही है। और जो डॉक्टर ये साहब पूरी अभी एक साइंस है।
हाँ जी जी। सुफियान भाई, जी इतना पूरी मजा समझ। आता है इसको। अब एक और आपको मैं बताऊं, वो जो जी एच कार का देखें आज क्या बना है। हाँ जी, एच कार का बताइएगा। लोग इंटरेस्टेड भी हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि मेरे ग्रुप में आया, मैं बताऊंगा, तो वो सारा सिस्टम इसी तरीके से, अगर आप नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ भी सकते हैं, तो इतना बड़ा सारा समझना और हर स्टॉक को देखना, तो डॉक्टर साहब डेली बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको करवा भी सकते हैं काम। तो इसलिए डॉक्टर साहब का ग्रुप आप लोगों के लिए ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर, क्या कह रहा है आप? एच कार। ये देखें, एच कार के अंदर हुआ ये है कि कैंडल स्टिक ने कल बाइंग दी थी। ठीक है। कल काफी अच्छी कैंडल इसकी बड़ी बनी थी जी। वो ये है, जी जी ठीक है। ये एच कार ने ये कल और आज दी, और आज इसकी सेलिंग आई है, ठीक है ना। लेकिन इसने, ठीक है। ये हुआ ये है कि इसने ये जो ये जो प्रीवियस जो डे था ना, हम्म। ये उसको इसने रीटेस्ट किया आके। मतलब है कि बिल्कुल। ऊपर से सेलिंग आ गई है, लेकिन ये प्रीवियस डे का जो हाई था हाँ ना, जी। उसके ऊपर आके खड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसने हमारी मैजिक लाइन का तो तोड़ दिया ना, ये हमारी मैजिक लाइन खड़ी थी। हाँ, आज एक दफा झलक दिखा दी उसने जी। हाँ, तो अगर जो मैंने 500,000 बाय किया था, तो वो हमें वापस से मंडे को सेल करना पड़ेगा, अच्छा। सुबह क्योंकि ये सेल कर मैजिक देंगे। लाइन के नीचे क्लोज। हाँ, क्योंकि नीचे क्लोज हो गया ना, इस पर ओके स्टॉप ओके। लॉस हिट हो गया। ओके ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसमें मैं तो इसमें गलती कहाँ पे की लोगों ने, जो मैं बता रहा था कि इसके अंदर जब तक कि आपको पता है ये पहला टिप का ग्रीन नहीं बनेगा, हम्म। ये पुल बैक चल रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें, ये 50 से ऊपर है, जी। 50 पे रेस्ट कर रहा है, 50 के ऊपर आके रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल। और वापस ऊपर जा रहा है। जी। लेकिन ये बता रहा है कि अभी पुल बैक खत्म नहीं हुआ। सही है। ये पहला टिप का जहां पे होगा ना ग्रीन, ये वाला, जी जी जी। उस वक्त हमने बाइंग करनी है। ठीक है। ठीक है। अब आ जाएं, यानी कि आपको मैंने बता दिया ना कि इसमें गलती ये हुई है कि ये हमने, जिसने भी बाय किया था, इसने ये मिस किया है। उसको पता होना ओके। चाहिए था कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, कि मैंने सबसे पहले स्टॉक को, अब मैं देखता हूं, अब देखें ये आ गया आपका ये। सिर्फ मैजिक लाइन नहीं देखनी, पूरा सेटअप देखना है आपने। हाँ, पूरा एक सेटअप है ना। सही है। तो मैं ये बताता हूं कि ये देखें, इसके हम्म। अंदर ये है कि इसके अंदर यहां पे जो है ना, ये प्रॉब्लम दे रहा है कि ये यहां से ऊपर जाता ही नहीं है 311 रुपए से। ठीक है। तो अब मैंने उस वक्त बाय करना है जब ये 312 रुपए से ऊपर जाके क्लोजिंग करे। सही है। तो इसमें मुझे रेट भी पता चल गया कि मेरा बाइंग रेट क्या है। ओके। इधर भी वो उस वक्त पहला ग्रीन टिप का बनेगा, आप याद रखिएगा। बिल्कुल सही है। जब भी हम अगला भी दंगल करेंगे, हम इसी को पढ़ेंगे दोबारा। सही है। बिल्कुल ठीक इतना है। फूल प्रूफ सिस्टम है कि आप ये देखें कि आपको सबसे पहले बताई जा रहा है कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। हम्म। ये देखें ना, ये यहां पे जब ये पहुंचेगा, तो हम ये 312 रुपए पे अपनी पहली बाइंग डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये देखें, अगर या हम सीधा 1 आवर पे ही आ जाते हैं। जी। ये देखें, हाँ जी। लगातार ये रेजिस्टेंस हाँ आ रही है। जी जी जी। देखा आपने? ये जी देखें, बिल्कुल। बिल्कुल आ रही है। बरसात, ये 1 आवर के ऊपर है, और इसके ऊपर जाता है। और ये देखें, ये डेटें देखें आप इसकी, 8 जनवरी, हम्म। 10 जनवरी, 15 जनवरी, जी 22 जनवरी। ये डेटें देखें, ये रोज का नहीं है। ये जी जी। दस जी। फरवरी है, फिर उसके बाद 12 फरवरी है। मतलब दो दो तीन तीन दिन का वक्फा है। ये देखें, ये मई हम्म। है, ये 7 मई है। किधर जनवरी से लेके अब तक, ये देखें, ये हालांकि 1 आवर है। हम्म। ये तो जनवरी से लेके अब ये क्या आ गया है, अक्टूबर। अक्टूबर जी। तो आप ये देखें कि इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक है। 212, बड़ा तीन खूबसूरत सौ बारह सिस्टम। क्रॉस करेगा तो उसके बाद ही जिंदगी शुरू होगी इसकी। आपको मजा आता है कि नहीं आता देख के सिस्टम? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त मजा आता है सर। पूरा पूरा सीधा सीधा रेट ना पता चल जाए। प्रिडिक्ट ना हो बंदा, तो फिर मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसमें। तो हाँ इसको इसको पढ़ने का मजा ही आ जाता है इस सिस्टम को। जी। मैं तो इसके अंदर डूबा रहता हूँ। इसी वजह से सही मैं है। 15-16 घंटे काम करता हूँ, मुझे तो कभी बोरियत ही नहीं होती कि क्या हुआ है। सही है।
सही है। और ये सिस्टम फिर, आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो पैसा बना के भी तो देता है सर आपको सही तरीके से। बेहतरीन। तो वही तो मजा आता है। हाँ जी, तभी तो मज़ा आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने भी पैसा बनाना है तो डॉक्टर साहब का ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट दंगल में आप लोगों से फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह